मेरा नाम विनय है। मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने अंबाला जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से अंबाला जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से अंबाला ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जहां एक और मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22 साल के आसपास, खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने, वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, अंबाला। मैंने कहा, मैं भी अंबाला ही जा रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो। वह लड़की बोली, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने 500 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट अंबाला की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और अंबाला में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम गीता बताया और वहाँ एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने में मेरा अंबाला आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। गीता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। यहाँ अंबाला में किराए के मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। कुछ समय बाद यहीं अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दोगुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैंने सुबह सुबह अंबाला दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पे उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो गीता का ही फ़ोन था। उठाया तो गीता ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा हाँ।
अभी अभी घर पहुंचा हूँ। गीता ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो, खाओ पियो, थक गए होगे, और फोन काट दिया। अब गीता से हफ्ते में एक आध बार तो फोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यहाँ दोस्ती गहरी हो रही थी। एक महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से अंबाला जाना पड़ रहा था। मैंने गीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे अंबाला पहुंच गया। बस अड्डे पर गीता स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। गीता ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। गीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आप पिला दें। गीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। गीता भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी। गीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं गीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि गीता जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, या तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है। मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, गीता एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न मानो तो। गीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ के वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं, उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वे चिपकू नहीं होते और जब जहाँ उनको कहा जाए वे दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, वे समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और गीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद गीता ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसका छोड़ना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा भी परिवार था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।